बाल नागराज उसका हर अस्त्र शस्त्र नाकाम कर देता है। ये देखकर डोंगजांग पागल सा हो जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझ पर तो महाविनाश शस्त्र चलाना ही पड़ेगा। दूर पहाड़ों के बीच लिलीपुटियन लोगों का एक गांव था। इस गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव के लोग बहुत भोले थे और सब अपने गांव में शांति से रह रहे थे। गांव के पास ही शैतानी इलाका था, उसमें आदमखोर शैतान रहते थे। उसकी कई चुड़ैल दासियां थीं। चुड़ैल उसे आदमी का गोश्त पकाकर खिलाया करती थीं। डोंगजांग के लिए भोजन तैयार है क्या? हाँ, तैयार है। डोंगजांग अपने भोजन के लिए आदमियों का शिकार खुद करके लाया करता था। एक दिन वो बौनों के गांव में आता है। बौने शैतान डोंगजांग को देखकर घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बौने आदमी खाने का तो मजा ही कुछ और है। इस गांव से तो मुझे अच्छे शिकार मिल सकते हैं। ये कहते हुए आदमखोर डोंगजांग गांव की तरफ बढ़ता जाता है और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और तभी अकस्मात ही धरती हिलने लगती है। सांगा बौनों के गांव का मुखिया कहता है, भाइयों, लगता है भूकंप आया है, सब सावधान हो जाओ। तभी सांगा की पत्नी अंबिका कहती है, उधर तो देखो, धरती लाल हो रही है और धरती से अंगारे फूटने लगे। मुझे तो लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। तभी धरती से अंगारों के फव्वारे फूटने लगते हैं और अग्नि की देह वाला एक विशाल नाग बाहर आता है। इस नाग को देखते ही डोंगजांग पीछे हटते हुए कहता है, ये क्या भला है? देखने में तो विशाल नाग लगता है, पर अग्नि की देह वाला नाग कैसे हो सकता है? डोंगजांग ये कह ही रहा होता है कि तभी आग बुझने लगती है और विशाल अग्नि नाग देखते ही देखते छोटे सुपर बाल नागराज में बदल जाता है। ये देख गांव वाले लोग चैन की सांस लेते हैं। अरे, ये तो हमारे सुपर नागराज का बेटा है। शायद हमें इस शैतान डोंगजांग से बचाने के लिए आया है। जय हो सुपर नागराज की, उन्होंने किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजा। डोंगजांग उसे देखकर हंसते हुए कहता है, ये तो सुपर नागराज का बेटा है। ये नन्हा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इसे तो अभी डरा कर भगा देता हूँ। ये कहकर डोंगजांग बाल नागराज से कहता है, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से भाग जा बच्चे। इस गांव की रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसीलिए तू भाग जा शैतान, और कभी इस गांव की तरफ मत आना। नन्हा नागराज क्या कर लेगा? तुझे तो मैं अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। ये कहकर डोंगजांग बाल नागराज पर हमला बोल देता है। डोंगजांग उस पर कई शक्तियां उपयोग करता है, मगर बाल नागराज उसकी हर शक्ति को बेअसर कर देता है। ये देखकर डोंगजांग को क्रोध आ जाता है। वो अचानक बड़ा होता जाता है और अपना मुंह खोलकर ऐसी तूफानी हवा फेंकने लगता है कि बालक नागराज आसमान में पहुंच जाता है। नागराज आसमान में गोल गोल घूमने लगता है और तभी डोंगजांग हंसने लगता है, मेरी इस शक्ति को बेअसर करके दिखा बच्चे। डोंगजांग ये कह ही रहा होता है कि तभी बाल नागराज नीचे आ खड़ा होता है और वो अपनी मैजिकल हथेली से डोंगजांग पर ऐसी मैजिकल किरणें फेंकता है कि वो उन किरणों से चिपककर नागराज की हथेली की तरफ खिंचा आने लगता है। नागराज डोंगजांग से कहता है, आदमखोर शैतान, कुछ ही पलों में तू मेरी मैजिकल हथेली में कैद हो जाएगा और मैं तुझे पाताल में दफन कर दूंगा। ये सुनकर डोंगजांग घबरा जाता है और जादूगरनी सुक्कड़ राक्षसी को बुलाने लगता है। हे जादूगरनी सुक्कड़ राक्षसी, जल्दी से आ और मुझे बाल नागराज के इस मैजिकल किरणों की कैद से मुक्ति दिला। डोंगजांग के ये कहते ही आसमान में हजारों चीलें उड़ने लगती हैं और जादूगरनी सुक्कड़ राक्षसी प्रकट होती है। मैं आ गई हूँ डोंगजांग, मैं अभी तुमको बाल राज की कैद से मुक्ति दिलाती हूँ। ये कहकर सुक्कड़ राक्षसी अपने चीलों की फौज को आदेश देती है, ऐ मेरी जादुई पंछी सेना, शैतान को बाल राज की मैजिकल किरणों की कैद से मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ।
सुक्कड़ राक्षसी जैसे ही ये आदेश देती है, आसमान में उड़ने वाली चीलें गोल गोल घूमते हुए चक्कर लगाने लगती हैं और फिर अचानक ही आसमान से रंग बिरंगे प्रकाश के छल्ले छोड़ने लगती हैं। ये छल्ले धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और जैसे ही जमीन से टकराते हैं, प्रकाश का भयंकर विस्फोट होता है और कुछ भी नजर नहीं आता। फिर जैसे ही ये प्रकाश गायब होता है, राक्षस नागराज की कैद से आजाद होकर अदृश्य हो जाता है। उसके साथ साथ बाल नागराज सहित सुक्कड़ राक्षसी और उनकी सेना भी गायब हो जाती है। इस हैरान करने वाले दृश्य को देख बौने लोग हैरान होकर कहने लगते हैं, सुनो भाइयों, आज हम सबकी रक्षा सुपर बाल नागराज ने की है। हम सबको नागराज को अपने लिलीपुट गांव का रक्षक बना लेना चाहिए। तुम सही कहती हो बेटी, बहुत साल पहले वहाँ पहाड़ी पर नागराज का मंदिर हुआ करता था। चलो हम उस मंदिर का दोबारा से निर्माण करते हैं। उस बूढ़े बौने आदमी के कहने पर गांव वाले पहाड़ी पर बने उस पुराने मंदिर की जीर्णोद्धार में लग जाते हैं और एक भव्य मंदिर बनाते हैं। उसमें नागराज और उसके बेटे सुपर बाल नागराज की मूर्तियां लगाते हैं। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। हे नागराज, हमारे गांव की रक्षा करना। कुछ दिन बाद भूखा आदमखोर डोंगजांग फिर से गांव में घुस आता है। उसे देखते ही बौने लिलीपुटियन इधर उधर भागने लगते हैं। शैतान बौने लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी भैंसा गाड़ी में कैद करने लगता है। इन बौने लिलीपुटियन की पूरी एक गाड़ी भरकर शैतानी इलाके में ले जाऊंगा। तभी अचानक डोंगजांग के सामने प्रकाश का एक भयंकर विस्फोट होता है और उसमें से बाल नागराज प्रकट होते हैं। आदमखोर डोंगजांग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर इस गांव पर कहर ढाने चला आया? हाँ, चला आया बालक। आज मेरे पास दोगुनी शक्तियां हैं। आज तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर डोंगजांग बाल नागराज पर आक्रमण करता है और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। डोंगजांग बाल नागराज पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाता है, मगर बाल नागराज उसका हर अस्त्र शस्त्र नाकाम कर देता है। ये देखकर डोंगजांग पागल सा हो जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझ पर तो महाविनाश शस्त्र चलाना ही पड़ेगा। ये कहकर डोंगजांग एक विशाल अद्भुत धनुष प्रकट करता है और उससे बिजली के बाणों की बारिश शुरू कर देता है। बिजली के बाण हवा में गति करते हुए बाल नागराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर तभी बाल नागराज अपनी मैजिकल हथेली का प्रयोग करता है। उसकी मैजिकल हथेली से भयंकर मैजिकल किरणें पैदा होती हैं और इन किरणों का स्पर्श पाते ही डोंगजांग के सब बाण हवा में गायब हो जाते हैं। ये देखकर डोंगजांग और भी घबरा जाता है। अरे ये क्या, इस बालक के सामने तो मेरा महाविनाश शस्त्र भी नाकाम हो गया। ये कहकर डोंगजांग अपने शैतानी इलाके की तरफ भाग लेता है, मगर नागराज की मैजिकल हथेली से निकलने वाली मैजिकल लाइट बिजली की गति से उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लाती है। डोंगजांग बाल नागराज की मैजिकल हथेली में कैद हो जाता है। वो चीखने लगता है, सुक्कड़ राक्षसी बचाओ, मुझे बाल नागराज से बचाओ। मगर इससे पहले कि सुक्कड़ राक्षसी वहां आती, अचानक से धरती फटती है और बाल नागराज की मैजिकल हथेली की मैजिकल लाइट में कैद शैतान पाताल में पहुंच जाता है। मुझ पर दया कर बाल नागराज, मुझे पाताल में कैद मत कर, मुझे छोड़ दे। डोंगजांग रोता गिड़गिड़ाता है, मगर बाल नागराज उस पर रोने का कोई असर नहीं होता और शैतान झट से पाताल में दफन हो जाता है और उसको पाताल में दफन करने वाली मैजिकल लाइट फिर से नागराज की हथेली में आकर समा जाती है। ये देखकर बौने गांव वाले बाल नागराज की जय जयकार करने लगते हैं। जय हो बाल नागराज की, जय हो बाल नागराज की कृपा से शैतान मर गया, शैतान मर गया। गांव वालों को खुश देखकर बाल नागराज के मन को बड़ी शांति मिलती है। वो सबको अपना आशीर्वाद देता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है।